پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. उड़ा दिया बेरूत एयरपोर्ट। खंडहर बना दिया बेरूत। बिछा दी हजारों लाशें। लेकिन नहीं हारा हिजबुल्ला। एक साल, एक महीने और एक दिन, यही कहानी है हमास से इजरायल के युद्ध की। साल भर से इजरायल लगातार हमास को टारगेट कर रहा है, चुन चुन कर उनके कमांडर्स को खत्म कर रहा है। एक कमांडर मारा जाता है, उसकी जगह पर दूसरा कमान संभाल लेता है। एक चीफ मारा जाता है, उसकी जगह पर दूसरा कमान संभाल लेता है। इजरायल ने हमास को खत्म करने के लिए ना जाने कितने टन बारूद से गाजा को पाट दिया, लेकिन हमास खत्म नहीं हुआ। और यही हाल लेबनान की राजधानी बेरूत का भी हो रहा है। इजरायली फाइटर, रॉकेट और मिसाइल दिन रात बेरूत के आसमान में गरज रहे हैं। दिन रात इजरायल के हमले वहां जारी हैं। करीब हर दिन हिजबुल्लाह का कोई ना कोई कमांडर मारा जा रहा है। साउथ लेबनान धुआं धुआं हो गया है। हिजबुल्लाह पर भी करीब 3 महीने से इजरायल बारूद बरसा रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह अब भी ना सिर्फ जिंदा है बल्कि इजरायल पर रॉकेट बरसाने से बाज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ना तो हमास और ना ही हिजबुल्लाह, दोनों में से किसी को भी इजरायल खत्म नहीं कर पाया। और ट्रंप की जीत के बाद यही बयान देकर खामनेई ने दुनिया में सनसनी फैला दी है। ट्रंप की जीत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का बयान चर्चा में है। अलग अलग देश इसके मायने निकालने में लगे हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि ट्रंप की जीत के बाद ईरान दुबक जाएगा। ट्रंप की ईरान से खुन्नस पुरानी है, ये दुनिया जानती है। इसलिए ट्रंप की जीत के बाद ईरान का पतन शुरू हो जाएगा। लेकिन ईरान ने एक बार फिर हमास और हिजबुल्लाह का नाम लेकर अमेरिका के खिलाफ ताल ठोक दी है। این مجاهدت‌ها که امروز به حمدالله با قوت و قدرت تداوم داره، هم در لبنان هم در غزه و فلسطین، این مجاهدت‌ها قطعاً به دنبال خود پیروزی حق را، پیروزی جبهه حق را، پیروزی جبهه مقاومت رو به دنبال خواهد داشت. आयतुल्लाह अली खामनेई को सुना आपने। खामनेई ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि दुनिया वो दिन जरूर देखेगी जब इजरायल को ईरान का मिलिशिया हराएगा, और जरूर हराएगा। साफ है, ट्रंप के आने के बाद भी ईरान डरा नहीं है, और खामनेई अपने इरादे से अमेरिका को भी वाकिफ कराना चाहते हैं कि हम डरे नहीं बल्कि मजबूती से डटे हुए हैं।
गाजा में अभी भी इजरायली बमबारी जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की जीत के बाद आईडीएफ ने गाजा पट्टी पर बमबारी तेज कर दी है। इजरायली टैंक एक बार फिर तेजी से उत्तरी गाजा की कॉलोनियों में घुसने लगे हैं। इजरायली सेना ने लोगों को वहां से जल्द निकलने का आदेश दिया है। उत्तरी गाजा में ताजा इजरायली हमले में 10 लोगों की मौत की खबर आई है। जबालिया में ज्यादातर लोग अपना घर खाली कर चुके हैं और इजरायली फोर्स अब हर घर पर बमबारी कर रही है। इजरायल 5 अक्टूबर को ऑपरेशन शुरू होने के बाद से जबालिया, बेत लाहिया में जबरदस्त गोलीबारी कर रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि जबालिया को खाली करने और पास के बेत लाहिया में सफाई अभियान चलाने के लिए आईडीएफ को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि हमास के आतंकियों ने एक बार फिर से खंडहरों में अपना ठिकाना बना लिया था। गाजा में 44,000 की मौत, खंडहर बन गया गाजा, लेकिन नहीं हुआ हमास खत्म। सिर्फ हमास ही नहीं, गाजा पट्टी पर जब इजरायल ने हमला शुरू किया तो हमास के साथ एकजुटता दिखाते हुए हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर 2023 को इजरायल में गोलीबारी करनी शुरू कर दी। हसन नसरल्लाह और हसन सफीद्दीन मारे जा चुके हैं, लेकिन हिजबुल्लाह झुका नहीं। حزب قویس داره مبارزه میکنه. بله شخصیت برجسته و مهمی مثل جناب سید حسن نصرالله یا جناب سید هاشم صفی الدین و امثال اینها در بین اونها نیستند، اما تشکیلات با مردان خودش، با قدرت معنوی خودش، با روحیه خودش به حمدالله حضور داره و دشمن نتوانسته بر این تشکیلات فائق بیاد. इजरायल ने बुधवार को लेबनान की राजधानी बेरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसके अलावा बेरूत के अलग अलग हिस्सों और बेक्का घाटी में भी हवाई हमले किए। इन हमलों में 60 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। विदेशी मीडिया के मुताबिक हमले से पहले इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाके को खाली करने के लिए कहा था। बेरूत में हमले के दौरान आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार डिपो को निशाना बनाने का दावा किया है। इससे पहले मंगलवार देर रात को भी इजरायल ने लेबनान के बारजा शहर में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें करीब 30 लोगों के मारे जाने की खबर आई। साउथ लेबनान के सस्सकिया एरिया में क्या तबाही हुई है मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आप यहाँ पे एक विल्ला देख रहे हैं, एक बड़ा विल्ला था, बिल्कुल ज़मीन बोस हो गया है और मैं कोशिश करूंगा आपको रियल वो स्पॉट दिखाने की जहाँ पर मिसाइल गिरा है। यहाँ पे मिसाइल कहाँ पे गिरा है, क्योंकि यहाँ लगातार आसमान से गिर रहे हैं बम। कहाँ पे गिर रहे हैं वो बम मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पूरा विल्ला जो है बड़ा विल्ला रहा है और ये तबाह हो गया है। तो ये जो बर्बादी है ये मैं आपको रियल ग्राउंड ज़ीरो की बर्बादी दिखा रहा हूँ जो साउथ लेबनान में अभी तक हुआ है, और इसी तरीके की बर्बादी जो है आए रोज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। एक तरफ इजरायल के वार तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का पलटवार। हिजबुल्लाह ने केफर केला में आईडीएफ को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से बाकायदा बयान भी जारी किया गया है। हमने केफर किला के उत्तर पश्चिम में एक इजरायली ग्राउंड फोर्स के साथ आए सैन्य बुलडोजर को नष्ट कर दिया। इस हमले में बुलडोजर के चालक दल और उसके साथ आए सैनिक की भी मृत्यु हो गई। यही नहीं, हिजबुल्लाह ने इजरायल की नौसेना के बेस कैंप को भी टारगेट किया। साथ ही इजरायल में कई बस्तियों पर भी एयर स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंप के साथ साथ बस्तियों पर भी बमबारी, मिसाइल और रॉकेट अटैक किए गए। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि हिजबुल्लाह के हमले में नुकसान कितना हुआ है, लेकिन इसे हिजबुल्लाह का बड़ा हमला माना जा रहा है। इजरायल ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने की कसम खाई हुई है और इसी कसम को पूरा करने के लिए इजरायल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को मिट्टी में मिला रहा है।